इस बीच इस्तांबुल के मेयर को तुर्की की एक अदालत के सजा सुनाने के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर को सरकारी अधिकारियों का अपमान करने के आरोप में 2 साल और 7 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर राजनीतिक बैन भी लगा दिया गया। जिसके बाद इस्तांबुल की सड़कों पर ऐसा संग्राम छिड़ा कि तुर्की के मेयर एक्रम इमामोग्लू की एक आवाज पर हजारों लोग नगर निगम के दफ्तर के बाहर हजारों की तादाद में जुट गए। तुर्की की सरकार के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारियों ने वहां देशभक्ति के गाने बजाए और तुर्की के झंडे भी लहराए। प्रदर्शनकारियों ने इमारत पर तुर्की के संस्थापक का काफी बड़ा बैनर भी लगाया। जिसके बाद एक्रम इमामोग्लू लोगों के सामने आए और उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को राजनीति से प्रभावित करार दिया। तुर्की में अगले साल चुनाव है और एक्रम इमामोग्लू को बीते 2 दशक से तुर्की की सत्ता में जमे राष्ट्रपति रजीब तायिप एर्दोआन का विरोधी माना जाता है और इसी वजह से एर्दोआन के लिए इस बार मुकाबला मुश्किल है। वो किसी भी तरह अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं क्योंकि तुर्की की आसमान छूती महंगाई की वजह से वहां के लोग एर्दोआन की सरकार से काफी नाराज हैं और वहां उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल बन गया है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति के खिलाफ वहां के विपक्ष की 6 पार्टियां एकजुट हो गई हैं। हालांकि इस गठबंधन की अगुवाई एक्रम इमामोग्लू की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन अभी तक गठबंधन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सहमति नहीं बनी है। माना जा रहा है कि इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को ही विपक्ष की तरफ से तुर्की के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तुर्की में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उनसे वहां इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि वो एर्दोआन को अगले साल होने वाले चुनाव में हरा भी सकते हैं। इधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख के एलओसी दौरे के बाद खबर आई कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की साजिश रची है। पाकिस्तान का नया चीफ बनने के बाद पिछले हफ्ते ही आसिम मुनीर ने पहली बार एलओसी का दौरा किया था, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस बात का अलर्ट जारी किया कि लश्कर के आतंकी भारतीय चौकियों पर आत्मघाती हमले की तैयारी में है। न्यूज 18 को मिले खुफिया दस्तावेज के मुताबिक हमले के लिए लश्कर के आतंकी डटोट नाम के एक गांव में जमा है। एलओसी के करीब ये गांव आधा पाकिस्तान में पड़ता है और आधा भारत में। दस्तावेज के मुताबिक डटोट गांव के पाकिस्तान वाले हिस्से में आतंकी हमले के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनके साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक अधिकारी भी मौजूद है और उसी की निगरानी में सुरक्षा बल पर आत्मघाती हमले की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही ISI ने जम्मू में टारगेट किलिंग की भी साजिश रची है। दस्तावेज के मुताबिक ये काम उसने जैश-ए-मोहम्मद को सौंपा है। उधर संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम 18 दिसंबर को ईरान पहुंचने वाली है। वो वहां इस बात की जांच करेगी कि क्या ईरान वाकई परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर है। और इसी का पता लगाने IAEA की एक टीम रविवार को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचेगी। वहां ये टीम इस बात की जांच करेगी कि ईरान ने अपने यूरेनियम को कितना शुद्ध कर लिया है, क्योंकि पिछले महीने ही पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को शुद्ध करने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने भी ये चिंता कई बार जाहिर की है कि ईरान बड़ी तेजी से परमाणु बम बना रहा है। हालांकि पहले ये आशंका जताई गई कि उसे ऐसा करने में 2 साल या इससे ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है और परमाणु बम बनाने के लिए उसे 90% तक शुद्ध करना जरूरी है। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि वो 1 साल के भीतर ही एटम बम तैयार करने में कामयाब हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रूस पर इस काम में ईरान की मदद करने का आरोप है।